आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है यदि एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन वाले पुनर्योगज जीन को ई कोलाई अर्थात इश्चेरिचिया कोलाई कोशिकाओं में स्थानांतरित किया जाए तो परपोषी कोशिका एम्पिसिलिन प्रतिरोधी कोशिकाओं में बदल जाती है। यदि इन बैक्टीरिया को एम्पिसिलिन वाले अगार माध्यम में स्थानांतरित किया जाए तो केवल रूपांतरित कोशिकाएं ही उस माध्यम में वृद्धि करती हैं और अरूपांतरित या अनट्रांसफॉर्म्ड कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है। इस अवस्था में एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन को कहेंगे। ऑप्शन दिए हुए हैं वर्ण योग्य चिन्ह, पुनर्योगज प्रोटीन, क्लोनिंग स्थल और रासायनिक स्कैल्पल। तो स्टूडेंट समझ लेते हैं, हम यहाँ पर बात हो रही है एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन की, तो हम यहाँ लिख लेते हैं एम्पिसिलिन। स्टूडेंट्स, एम्पिसिलिन प्रतिरोधक जीन या प्रतिरोधी जीन की, तो लिख लेते हैं प्रतिरोधी जीन। एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन जो है इसका उपयोग किया जाता है आरडीएनए तकनीक या जिसे कहा जाता है पुनर्योगज डीएनए तकनीक में इसका उपयोग किया जाता है। अब यह आरडीएनए तकनीक क्या है? यह स्टूडेंट्स ऐसी तकनीक होती है जिसके द्वारा किसी भी जीव की अनुवांशिकी में फेरबदल किया जा सकता है। तो यहाँ पर एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? यह किया जाता है स्टूडेंट वर्ण योग्य चिन्हक के रूप में। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसका उपयोग किया जाता है वर्ण योग्य चिन्हक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। चिन्हक के रूप में इसका उपयोग आरडीएनए तकनीक में किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये वर्ण योग्य चिन्हक क्या होता है? यह वर्ण योग्य चिन्हक ही हमें बताता है कि आरडीएनए तकनीक में जो हम आरडीएनए बना रहे हैं अर्थात जो पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करते हैं, भिन्न भिन्न स्रोत से प्राप्त डीएनए को मिलाकर पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया जा रहा है, इसे परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करना होता है। तो परपोषी कोशिका में वह स्थानांतरित हुआ है या नहीं हुआ आरडीएनए, उसके बारे में, उसकी उपस्थिति के बारे में हमें कौन बताता है? यह बताता है वर्ण योग्य चिन्हक। अब वर्ण योग्य चिन्हक जो है यह रूपांतरित कोशिकाओं को अरूपांतरित कोशिकाओं से अलग करता है। तो हम लिख लेते हैं इसका जो उपयोग है कि कहाँ किया जाता है? रूपांतरजों को अरूपांतरजों से अलग करने में, या फिर हम कह सकते हैं रूपांतरित कोशिकाओं को अरूपांतरित कोशिकाओं से अलग करने में, पृथक करने में उपयोग किया जाता है। तो वो हमने लिख लिया यहाँ पर रूपांतरित कोशिकाओं को अरूपांतरित कोशिकाओं से पृथक करने में वर्ण योग्य चिन्हक या एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन का उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये रूपांतरित कोशिकाएं क्या होती हैं? ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं, ये ऐसी परपोषी कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर हमारा जो आरडीएनए है या फिर पुनर्योगज डीएनए है वह प्रवेश कर जाता है, जबकि अरूपांतरित कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनके अंदर हमारा आरडीएनए जो है प्रवेश नहीं होता है स्टूडेंट्स। और रूपांतरित कोशिकाएं ही हमारे उपयोग की कोशिकाएं होती हैं आरडीएनए तकनीक में। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की, और ऑप्शन ए दिया हुआ है हमारे पास यहाँ वर्ण योग्य चिन्हक। बिल्कुल सही उत्तर है स्टूडेंट्स, एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन का उपयोग जो है वर्ण योग्य चिन्हक के रूप में किया जाता है। हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी दिया हुआ है पुनर्योगज प्रोटीन। अब पुनर्योगज जो प्रोटीन है स्टूडेंट्स, यह बनाई जाती है, इसका निर्माण किया जाता है पुनर्योगज डीएनए तकनीक के द्वारा। स्टूडेंट्स, यह एक प्रकार की ऐसी प्रोटीन है जिसका उत्पादन अलग प्रकार के जंतु के अंदर किया जाता है। जैसे कि मानव प्रोटीन इंसुलिन का हम बात कर लें, मानव प्रोटीन इंसुलिन जो है यदि इसका उत्पादन जो है सूक्ष्म जीव करते हैं तो यह क्या कहलाएगी? यह पुनर्योगज प्रोटीन कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो ऑप्शन है क्या होगा? गलत होगा। ऑप्शन सी दिया हुआ है क्लोनिंग स्थल। अब क्लोनिंग स्थल जो है यह वाहक में पाए जाते हैं, तो लिख लेते हैं यह वाहक के स्थल होते हैं स्टूडेंट्स। तो लिख लेते हैं वाहक के ऐसे स्थल हैं जहां पर वांछित जीन जो है इनको जोड़ा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा ऑप्शन बी क्या होगा? गलत होगा। और ऑप्शन डी दिया हुआ है रासायनिक स्कैल्पल। अब रासायनिक स्कैल्पल जो है ये रासायनिक कैंचियां होती है स्टूडेंट्स, और प्रतिबंधन एंजाइम जो है वो रासायनिक कैंची के रूप में कार्य करते हैं। तो लिख लेते हैं प्रतिबंधन एंजाइम, जैसे कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वह रासायनिक स्कैल्पल के रूप में कार्य करते हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।